नमस्कार। आप सभी श्रद्धालुजनों का कर्मा कुटीर के पावन मंच पर हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं शिव महापुराण की पवित्र कथा अध्याय द्वितीय, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के स्वरूप, उनके साधनों और उनके उपासना रहस्यों का गूढ़ वर्णन। श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर नैमिषारण्य में एक बार फिर सभी ऋषिगण एकत्र हुए। सभी के मन में परम सत्य के स्वरूप को जानने की उत्कंठा थी। उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि वे उन्हें वेदों के सारस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाएं, जिससे आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो सके। सभी ऋषियों की आंखों में जिज्ञासा थी और हृदयों में श्रद्धा। सूत गोस्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, आप सभी रोग और शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पवित्र कथा को सुने, जो वेदों के मूल तत्व से प्रकट हुई है। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन किया गया है। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। वर्तमान कल्प के आरंभ में जब सृष्टि का क्रम प्रारंभ हुआ, तब 6 कुलों के महान ऋषियों में एक वाद विवाद उत्पन्न हो गया। उनमें से एक ने कहा कि कुछ वस्तुएं सबसे उत्कृष्ट होती हैं और बाकी व्यर्थ। यह विवाद इतना गंभीर हो गया कि सभी ऋषि अपने संशय के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। कृपया हमें यह बताइए कि वह परात्पर परम तत्व कौन है जो समस्त तत्वों से परे है। उस पुरुष को जानने की हमारी लालसा दिन प्रतिदिन प्रबल हो रही है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, वह परम तत्व जिसे वाणी और मन भी नहीं पा सकते, वही देवों में देव महादेव है। वही शिव है, सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र सहित समस्त देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। वही परमेश्वर शिव है। केवल भक्ति के द्वारा ही उनका साक्षात्कार संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। भगवान शिव की भक्ति से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे मुनियों, आप सभी मिलकर पृथ्वी पर एक महान यज्ञ का आयोजन करें, जो सहस्त्रों वर्षों तक चले। उस यज्ञ में भगवान शिव के नाम, गुण और लीलाओं का गान हो। इस प्रयास से आपको वेदांत वेद्य शिव पद की प्राप्ति होगी। साधक को यह समझना चाहिए कि साधन वही है जो शिव सेवा में लगे, और साध्य वही है जो शिव पद की ओर ले जाए। जिस व्यक्ति में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भगवान शिव की सेवा में समर्पण हो, वही सच्चा साधक है। जो भी वेदों में बताई गई विधियों के अनुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान करता है और उनके फलों को भगवान शिव को समर्पित करता है, वही अंततः परमेश्वर को प्राप्त करता है। यह मुक्ति का मार्ग है और वही है शिव की कृपा से प्राप्त होने वाला आनंद। वेदों में बताई गई विधियों से श्रवण, कीर्तन और मनन, यह 3 साधन बताए गए हैं। कान द्वारा भगवान शिव के गुणों, नामों और लीलाओं को सुनना, वाणी द्वारा उनका कीर्तन करना और मन से उनका चिंतन करना, ये तीनों ही श्रेष्ठ साधन हैं। मनुष्य दृश्य वस्तुओं की ओर तो आकर्षित होता है, पर जो अदृश्य है उसे वह केवल श्रवण के माध्यम से जान सकता है। इसलिए पहला साधन श्रवण बताया गया है। जब कोई गुरु से तत्वज्ञान को श्रवण करता है तो उसका बुद्धि का विकास होता है और वह कीर्तन और मनन की ओर अग्रसर होता है। व्यासदेव जी जब सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन भगवान सनत कुमार आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वहां आ पहुँचे। उन्होंने व्यास जी को ध्यानमग्न देखा। ध्यान समाप्त होने पर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य और आसन अर्पित किया। प्रसन्न होकर भगवान सनत कुमार ने व्यास जी से कहा, हे मुनि, सत्य तत्व का चिंतन करो, वही तत्व भगवान शिव है, जिनका श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेदसम्मत साधन है।
यह तीनों ही साधन परम शिव की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। सनत कुमार ने आगे कहा, पूर्व काल में मैं भी अनेक साधनों में भ्रमित होकर भ्रमण करता हुआ मंदराचल पर गया और वहाँ कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर मेरे पास आए और उन्होंने मुझ पर कृपा कर मुझे बताया कि भगवान शिव के श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों ही वेद सम्मत मुक्ति के साक्षात कारण हैं। उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि जो साधक इन तीनों साधनों को अपनाते हैं वे निश्चित ही शिव पद को प्राप्त करते हैं। यदि कोई साधक इन तीनों में भी असमर्थ हो तो वह क्या करे? यह प्रश्न सभी मुनियों के हृदय में भी उठता है। सूत जी ने शौनक ऋषि के इस प्रश्न के उत्तर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जो श्रवण, कीर्तन और मनन में असमर्थ है वह भगवान शिव की लिंग या मूर्ति की स्थापना करके भक्ति भाव से पूजा करे तो वह भी संसार सागर से पार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य एकत्र कर शिवलिंग की स्थापना करे, उसकी सेवा करे और प्रतिदिन उस शिवलिंग का भक्ति भाव से पूजन करे। मंडप, तीर्थ, मठ, क्षेत्र आदि की स्थापना करके उत्सव मनाए, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर और अन्य राजोपचारों से शिवलिंग को अर्पण करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार, जप, आवाहन से लेकर विसर्जन तक की संपूर्ण विधियों को भक्ति भाव से करे। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा करने वाला पुरुष भी शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से शिवलिंग की स्थापना करता है वह पुण्य का भागी बनता है। चाहे वह लिंग मिट्टी, पत्थर, धातु या रत्न का बना हो, यदि उसमें भक्त का भाव जुड़ा है तो वह शिव स्वरूप है। शिवलिंग की स्थापना के लिए भूमि की शुद्धि, यंत्र पूजन, संकल्प, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा की विधियों का पालन करना चाहिए। यदि विधि पूर्वक इनका पालन न हो सके तो केवल शुद्ध मन और प्रेम से भी शिवलिंग की पूजा फलदायी होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन शिवलिंग का स्नान कराता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो दीप अर्पित करता है उसे सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। बेलपत्र, पुष्प और जल अर्पित करने मात्र से उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। शिव की आराधना में कोई बड़ा या छोटा नियम नहीं, केवल सच्ची भावना आवश्यक है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार शिव भक्ति भी पापों को भस्म कर देती है। शिव के प्रति प्रेम में सेवा ही सच्चा ज्ञान है, वही तपस्या है, वही योग है और वही मुक्ति है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान शिव का नाम जपता है, नमः शिवाय, तो वह भी अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। यह पंचाक्षरी मंत्र संसार के समस्त मंत्रों में सर्वोपरि है। इसकी साधना से बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त स्थिर होता है और आत्मा परम तत्व से जुड़ जाती है। वेदों ने भी कहा है कि शिव ही आदिदेव हैं। उनकी उत्पत्ति नहीं है, वे जन्म मरण के चक्र से परे हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी। उन्हें केवल हृदय की श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। सूत जी आगे कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। वे दोनों अपनी अपनी महिमा का वर्णन करने लगे। तभी एक दिव्य अग्निस्तंभ उनके मध्य प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का शीर्ष खोजने ऊपर चले और विष्णु जी उसकी जड़ खोजने नीचे गए। युगों बीत गए, लेकिन न कोई ऊपर पहुंचा और न ही नीचे। अंततः विष्णु जी ने स्वीकार किया कि वे उस स्तंभ का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि उन्होंने ऊपर कमल पुष्प देखा है, जो उस स्तंभ के शिखर पर था। यह असत्य भाषण ब्रह्मा जी के अहंकार का परिणाम था। तभी उस स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनके तेज से तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, परंतु ब्रह्मा जी को दंडित करते हुए कहा, तुम कभी भी पृथ्वी लोक में पूजा के पात्र नहीं बनोगे।
यह प्रसंग दर्शाता है कि भगवान शिव ही परम सत्ता है, जो सत्य, ज्ञान और अनंत का प्रतीक है। वे ही वह अग्निस्तंभ है, अनादि, अनंत और अखंड। उनके सामने अहंकार टिक नहीं सकता। सूत जी ने आगे बताया, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर मेरी महिमा का श्रवण करता है, वह अवश्य ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का श्रवण देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्य सभी के लिए कल्याणकारी है। जिन्होंने मेरी कथा को श्रवण, मनन और कीर्तन के रूप में अपनाया है, उन्होंने न केवल जीवन को धन्य किया है, बल्कि मृत्यु के उपरांत भी शिवलोक को प्राप्त किया है। श्रावण मास में यदि एक दिन भी यह कथा सुनी जाए, तो वह सहस्त्र वर्षों के पुण्य के समान फल देती है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा हो और अंत समय में आपके नाम का स्मरण कर ले, तो क्या वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, हाँ, जो व्यक्ति मरते समय सच्चे हृदय से एक बार भी मेरा नाम उच्चारित करता है, शिव, शंभो, महेश्वर, वह निश्चित ही मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन भर पापी रहा हो, परंतु अंत समय में पश्चाताप के साथ मेरा स्मरण करे, तो मैं उसकी मुक्ति का द्वार खोल देता हूँ। मैं कृपालु हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता। मुझे केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। जैसे एक माँ अपने अपराधी पुत्र को भी क्षमा कर देती है, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों को क्षमा कर देता हूँ। इसलिए हे देवी, किसी भी प्राणी को निराश नहीं होना चाहिए। वह केवल मुझे पुकारे, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, यही भगवान शिव की करुणा है। वही भक्तों के रक्षक हैं, वही समस्त लोकों के ईश्वर हैं। शिव का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, हे मुनियों, यह जो शिव महिमा है, यह केवल श्रवण की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य तत्व है। पूर्व काल में अनेक महापुरुषों ने केवल शिव नाम के जप से महान पद को प्राप्त किया है। एक बार की बात है, कौशिक नामक एक ब्राह्मण था, जो स्वभाव से क्रूर, लोभी और मदान्ध था। वह नित्य पाप कर्मों में रत रहता था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके समस्त पापों को भस्म कर दिया। वह एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वन में भटक रहा था। संयोग से वह एक पुराने शिव मंदिर के समीप पहुंचा, जहां रात्रि में उसे ठहरना पड़ा। रात को ठंड और भय से कांपता हुआ उसने एक वृक्ष के नीचे पड़े सूखे पत्तों को हटाया और पत्ते शिवलिंग पर गिरते गए। उसे ज्ञात भी नहीं था कि वह बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहा है, परंतु प्रभु ने उसकी यह अज्ञानतावश हुई सेवा को भी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तो यमदूत आए, परंतु उसी क्षण शिवगण भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह जीव अब शिवधाम का अधिकारी है। इस प्रकार केवल एक बार अनजाने में भी शिव की सेवा करने से जीव भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो जो जागरूक होकर श्रद्धा और विश्वास से उनकी भक्ति करता है, उसका कल्याण कितना सुनिश्चित है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। महर्षियों ने कहा, हे सूत जी, यह तो शिव की अनंत करुणा है, परंतु क्या ऐसा भी कोई उपाय है जिससे सामान्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मनुष्य शिव को प्राप्त कर सके? सूत जी बोले, हाँ, अवश्य। भगवान शिव अत्यंत सहजगामी हैं। वे कठिन साधनाओं से नहीं, बल्कि सरल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। यदि गृहस्थ पुरुष नित्य प्रातः स्नान करके एक लोटा जल भी नमः शिवाय कहकर शिवलिंग पर चढ़ा दे, तो वह भी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शिवरात्रि, श्रावण मास, प्रदोष व्रत आदि को श्रद्धा से करता है, वह अपने जीवन को पवित्र बनाता है। शिव को प्रिय है सादगी, जटा, भस्म, बेलपत्र, गंगाजल, यही उनका श्रृंगार है। उनका निवास कैलाश पर्वत पर है, परंतु वे वहीं नहीं रुकते।
वे तो हर भक्त के हृदय में विराजते हैं। जो भी प्रेम पूर्वक उनका नाम जपता है वे उसी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वह शिव जो काल को जीतता है वही भक्तों के कंठ में निवास करता है। उनके स्मरण से रोग मिटते हैं, शोक दूर होता है और जीवन की प्रत्येक बाधा सहज ही कट जाती है। इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त बिल्वपत्र अर्पित करता है उसका एक एक पत्र 1000 यज्ञों के पुण्य के समान फलदायी होता है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था कि जो लोग मुझसे दूर हैं, जो मेरे नाम तक से अपरिचित हैं, क्या उनका भी कल्याण संभव है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति अंधकार में भटक रहा हो और संयोग से उसे मेरे किसी भक्त का दर्शन हो जाए तो वह भी मेरे पथ पर चलने लगता है। जो केवल मेरे भक्तों की सेवा करता है वही भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सभी अंधकार दूर हो जाते हैं, वैसे ही मेरे नाम के स्मरण से भी समस्त दोष और अज्ञान समाप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपना अंतिम क्षण भी शिवमय भाव में बिताए तो वह जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो, शिव नाम में इतनी शक्ति है कि वह प्राणी शिवलोक का अधिकारी बनता है। हे मुनियों, यही शिव पुराण का रहस्य है, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। कोई विद्वता की आवश्यकता नहीं, केवल एक शुद्ध हृदय चाहिए जो शिव के चरणों में लीन हो। इसीलिए कहा गया है, भक्तियोगेन द्रष्टव्या, भगवान केवल भक्ति से ही दृष्टिगोचर होते हैं। सूत गोस्वामी बोले, हे मुनिश्रेष्ठो, भगवान शिव केवल मूर्ति में नहीं, केवल मंत्र में नहीं, केवल कल्पनाओं में नहीं, वे तो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान हैं। पूर्वकाल की एक और कथा सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम शीलधर था। वह न तो यज्ञ कर सकता था, न तीर्थों में जा सकता था, न ही किसी पवित्र व्रत का पालन कर सकता था, परंतु वह नित्य प्रातःकाल भगवान शिव का स्मरण करता था, केवल इतना ही कि हे नीलकंठ, मुझे स्वीकार करो। वह घर में बैठकर मिट्टी से शिवलिंग बनाता और उन्हें जल अर्पित करता। लोग उसका उपहास करते, कहते, यह कैसा मूर्ख है जो मिट्टी के ढेले पर जल चढ़ाकर स्वयं को भक्त समझता है। परंतु एक दिन उसकी मृत्यु हुई। जब यमदूत उसे लेने आए तो वह शिवनाम जप रहा था। तभी दिव्य गंधर्वों से युक्त शिवगण प्रकट हुए और बोले, यह जीव हमारी शरणागत आत्मा है, इसे कैलाश ले चलो। यमदूत बोले, यह व्यक्ति कभी ब्राह्मण कर्तव्य नहीं निभाता था, कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी दान नहीं दिया, इसका तो कोई पुण्य नहीं है। शिवगण हंसकर बोले, पुण्य का सबसे बड़ा स्वरूप भक्ति है। जिसने शिव के नाम को हृदय से पुकारा, उसका समस्त जीवन ही पुण्यमय हो जाता है। ऐसा कहकर वे शीलधर को अपने साथ ले गए। हे मुनियों, यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जो अनगिनत बार प्रमाणित हो चुका है। जो प्राणी केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह भी धीरे धीरे उस शिवत्व की ओर बढ़ने लगता है। भगवान शिव की महिमा इतनी अपार है कि वे छोटे से छोटे प्रयास को भी स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने स्वयं माता पार्वती से कहा था, जो मनुष्य श्रावण मास में केवल एक बेलपत्र चढ़ाता है, मैं उसके सारे विघ्न हटा देता हूँ। जो जल अर्पण करता है, मैं उसकी संतति का पालन करता हूँ। और जो केवल शिव कहकर मुझे याद करता है, मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, जब भगवान इतने कृपालु हैं, तब संसार में दुख, भय, चिंता और भ्रम क्यों है? सूत गोस्वामी बोले, क्योंकि मनुष्य शिव को भूल गया है। वह अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ में डूबा है। उसने अपने भीतर के शिव को विस्मृत कर दिया है। जो भक्त अपने कर्मों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता है, उसके जीवन में दुख, मोह और भ्रम रह ही नहीं सकते।
महापुराणों में कहा गया है सर्वम शिवमयम जगत, यह संपूर्ण जगत ही शिव का स्वरूप है, इसलिए जो भी कार्य किया जाए उसे शिवार्पण समझकर करना चाहिए। यदि भोजन करो तो उसे शिव को अर्पण करके खाओ। यदि बोलो तो ऐसा बोलो कि वह शिव के स्तवन के समान हो। जो इस जीवन को शिवमय बना लेता है वह मृत्यु को भी पराजित कर देता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक और महान प्रसंग सुनाता हूँ। यह कथा है एक स्त्री की जिसका नाम था सुरसा। वह निर्धन, विधवा और अनपढ़ थी, लेकिन उसमें शिव भक्ति की अद्भुत शक्ति थी। वह रोज शिव मंदिर जाकर मंदिर की सफाई करती, फर्श को जल से धोती, बेलपत्र एकत्र कर लाती और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करती। वह न कभी मंत्र जानती थी न श्लोक, परंतु उसका मन इतना शांत और समर्पित था कि भगवान शिव स्वयं उस मंदिर में स्थूल रूप में प्रकट हुए। एक दिन एक वृद्ध संत मंदिर में आए और बोले, माता, तुम कौन हो जो इस मंदिर की इतनी सेवा करती हो? सुरसा ने कहा, मैं तो केवल झाड़ू लगाती हूँ। यह मंदिर मेरा नहीं, शिवजी का है, परंतु उनका कोई और तो है नहीं, इसलिए मैं सेवा करती हूँ। वृद्ध बोले, तुम्हारी सेवा ने तो स्वयं शिव को प्रसन्न कर दिया है। तुम क्या मांगती हो? सुरसा ने कहा, मैं तो कुछ नहीं मांगती, बस शिव मेरे साथ रहें, यही वरदान है। वृद्ध संत मुस्कुराए और वहीं उसी क्षण वे वृद्ध शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे सुरसा, तू मेरी ही शक्ति है, तेरी सेवा के कारण यह स्थान सिद्ध हो गया है। अब यह सुरसा कुंड कहलाएगा। यह कथा आज भी उस स्थान पर जीवित है। हे ऋषियों, शिव भक्ति न जाति देखती है, न लिंग, न वर्ण, न कुल, केवल हृदय देखती है। सूत गोस्वामी बोले, हे मुनियों, शिव भक्ति में केवल भावना ही प्रधान है। यह कोई व्यापार नहीं जहाँ फल की चिंता की जाए। यह तो एक पूर्ण समर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को शिव के चरणों में अर्पित कर देती है। पूर्व समय की एक और कथा सुनो। एक असुर था जिसका नाम था दरुक। वह बहुत अत्याचारी था और शिव को केवल भय से पूजता था। लेकिन उसकी पत्नी दारुका एक शिव भक्त थी। उसने अपने पति से कहा, यदि तुम शिव को डर के लिए पूजते हो तो वह पूजा नहीं होती। शिव तो केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। दरुक ने हंसकर उसका उपहास किया, परंतु एक दिन राक्षसों का विनाश होने लगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने दारुका की भक्ति को देखकर दरुक को भी शिवमय बना दिया। यह है शिव की करुणा, वे असुरों तक को अपने में समाहित कर लेते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, शिवो भूतेश्वरः सदा करुणा पूर्ण, अर्थात शिव सभी प्राणियों के ईश्वर हैं और करुणा से पूर्ण है। श्रवण मास का यह अवसर वह काल है जब समस्त ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। इस महीने जो भी मनुष्य शिवलिंग का पूजन करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, शिव नाम का जप करता है, वह जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्रावण मास में यदि केवल जल अर्पण करके भी शिव का स्मरण किया जाए तो वह सैकड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे ही स्वरूप हो जाते हैं, और जो केवल मेरे नाम का जप करते हैं मैं स्वयं उन्हें मुक्त करता हूँ। इसलिए हे मुनियों, इस कथा को केवल सुनना ही नहीं अपितु हृदय से समझना चाहिए। संसार में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, कोई दुख से, कोई बीमारी से, कोई मोह से, कोई अहंकार से। इन सब का अंत केवल तभी होता है जब शिव को जीवन का केंद्र बना लिया जाए। शिव को केवल मंदिरों में नहीं, अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने प्रत्येक कर्म में स्थापित कीजिए। जब आप भोजन बनाएं तो शिव को भोग लगाइए। जब आप बोलें तो ऐसा बोले जिससे किसी को आघात न पहुँचे। जब आप सोचें तो ऐसा सोचें जिससे आत्मा शुद्ध हो।
यही सच्ची शिव भक्ति है। महादेव कोई अलग अस्तित्व नहीं, वे हमारे भीतर ही स्थित है। जब हम आंखें मूंद कर नमः शिवाय का जप करते हैं, तब भीतर कोई कंपन होता है, वह कंपन ही शिव है। अब मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, इस श्रावण मास में इस पुण्य कथा को केवल श्रवण करके मत रुकिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। भक्ति कोई ग्रंथों की विषय वस्तु नहीं, यह तो हृदय से निकलने वाली वह गूंज है जो सीधे कैलाश तक पहुँचती है। जो शिव को जीवन में स्वीकार करता है, वह मृत्यु को भी पराजित कर देता है। हे मुनि श्रेष्ठों, मेरी वाणी अब विराम की ओर है। यह कथा अनंत है। शिव की महिमा किसी शब्द, किसी भाषा, किसी कल्पना में नहीं समा सकती। जो भी इस कथा को सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके जीवन में शिव की कृपा सदा बनी रहे। उसके मन, कर्म और वचन शिवमय हो जाएं। अब समय है इस श्रावण मास की इस दिव्य शिव महापुराण कथा को यहीं पर संपूर्ण रूप से समर्पित करने का। यदि आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाइए। यह श्रवण मास की शिव महापुराण कथा आपको समर्पित की गई है कर्मा कुटीर चैनल की ओर से। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नमः शिवाय लिखकर कमेंट करें, ताकि हम जान सकें कि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नई दिव्यता, नई आस्था और नए शिवत्व के साथ। हर हर महादेव।